नमस्कार, मैं भूमिका पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं। अमित शाह क्यों कहे जाते हैं भाजपा के चुनावी चाणक्य। बिहार में 2 दिन रहकर जिस तरह से अमित शाह ने धमाका मचाया है, बाकी पार्टियों की रातों की नींद उड़ा दी है। और नींद उड़े भी क्यों ना, विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से धमाके करती रही तो सत्ता में काबिज होने में उसे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो जानिए इसकी इनसाइड स्टोरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा जो है ऐसा रहा कि 2 दिन में सबके होश उड़ गए। बीजेपी के इस चुनावी चाणक्य ने पटना में आते ही सियासी हलचल मचा दी। आरजेडी को डर था कि उनका साथी मुकेश सहनी कहीं एनडीए के पाले में ना चला जाए। वहीं पर जेडीयू नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर टेंशन में था। शाह ने नीतीश को सीएम चेहरा बताकर सबको राहत दी, लेकिन उनकी चाल में कुछ छिपा भी है। तो आखिर क्यों कहलाते हैं चाणक्य और बिहार में क्या गुलजर वो खिलाने वाले हैं, चलिए इसे आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। शाह की चाणक्य वाली छवि का राज क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनकी रणनीति गजब की होती है। 2014 से उनकी मेहनत ने बीजेपी को यूपी, नॉर्थ ईस्ट और कई राज्यों में सत्ता दिलवाई है। 2015 में बिहार एनडीए से फिसल गया था, लेकिन शाह ने 2 साल बाद नीतीश को पटा लिया और महागठबंधन का खेल खत्म कर दिया। गुजरात में अहमद पटेल को हराने से लेकर बंगाल में ममता बनर्जी को चुनौती देने तक शाह की चालें ज्यादातर हिट रही हैं। उनकी खासियत है कि हर कदम की बारीक प्लानिंग और विरोधियों की कमजोरी जो है ढूंढने का काम करते हैं, फिर उसके ऊपर वार करते हैं। बिहार में भी जो है कुछ इसी तरह का जादू चलाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बिहार में कैसे जो है वो सियासी भौकाल मचा गए, इसके बारे में अगर बात करें तो शाह 2 दिन जो है बिहार में थे और बिहार में जिस तरह से जो है उनका सियासी भौकाल जो है वो दिखाई दिया, तो उससे जो है हर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। तो शाह का हालिया जो बिहार दौरा था 2025 के चुनाव की तैयारी का ट्रेलर था। पटना में उन्होंने बीजेपी और एनडीए नेताओं से मीटिंग की। नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बताकर जेडीयू को खुश कर दिया और बाबू सभागार में जो है बोले कि मोदी और नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएंगे। साथ ही 243 में से 225 सीट जीतने का टारगेट भी जो है उन्होंने सेट कर दिया। लेकिन सवाल जो है एक बड़ा छोड़ गया कि जीत के बाद सीएम कौन बनेगा। आरजेडी को जो है वो डर सताने लगा कि कहीं वीआईपी चीफ मुकेश सहनी उनके हाथ से ना निकल जाए, जिन्हें हाल ही में 22+ सिक्योरिटी जो है वो मिली हुई है। शाह को बात करें तो शाह के चलते जो है इस तरह की चीजें जो काफी आसानी से हो जाती है, या यूँ कहा जाए जिस तरह की उनकी रणनीति है कि लोग अपने आप ही जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने का जो है मौका ढूंढते हैं। तो शाह का ये दौरा जो है साफ बता रहा है कि वो बिहार को हल्के में नहीं ले रहे, यानी कि बिहार को इस बार फतेह करने का उन्होंने पूरी तरह से मूड बना लिया है। यूपी से बिहार तक शाह का जो है करिश्मा अपने आप में देखने वाला है। तो शाह की चाणक्यगिरी सबसे पहले यूपी में चमकी। 2014 में बतौर प्रभारी उन्होंने बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत किया और बीजेपी को 80 में से 71 सीटें दिलवाई। 2017 में योगी को सीएम बनाया और 2022 में फिर यूपी फतेह किया। गुजरात में भी उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज अहमद पटेल को हराने के लिए बगावत करवाई, विधायकों को कर्नाटक भेजा और फिर केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री जो है वो करा दी। बिहार में भी जो है वो कुछ इसी तरह की सोच जो है अपना सकते हैं। नीतीश के बारे में अगर कहें तो नीतीश को आगे रखकर वो वोट जुटाना चाहते हैं और उसके बाद अपनी शर्तें जो है वो मनवाकर शाह का जो अपना स्टाइल है उसी तरह से जो है काम करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा महाराष्ट्र में उन्होंने एकनाथ शिंदे को आगे रखा और चुनाव जीतने के बाद में जो है फडणवीस को जो है उन्होंने महाराष्ट्र का सीएम जो है वो बना दिया। आरजेडी और जेडीयू की बेचैनी क्या है, इसके बारे में बात करें तो आरजेडी और जेडीयू काफी अच्छा जो है दमखम रखती है बिहार की राजनीति में। तो शाह के आने से महागठबंधन में खलबली जो है मच गई है। आरजेडी को जो है वो लगा कि मुकेश सहनी एनडीए की तरफ खिसक सकते हैं, खासकर जब उन्हें 22+ सिक्योरिटी जो है मिलने के बाद ये जो है संभावना काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जेडीयू को जो है नीतीश की सेहत और कुर्सी की चिंता थी। शाह ने नीतीश को जो है सीएम चेहरा बताकर तनाव जो है वो कम कर दिया, लेकिन पूरी तरह जो है साफ नहीं किया है कि जीत के बाद जो है वो क्या होगा। महाराष्ट्र की तरह जहां एकनाथ शिंदे को पहले जो है वो चुनावी चेहरा बनाया गया था और बाद में डिप्टी जो है वो सीएम उनको बना दिया गया था, तो बिहार में भी जो है ऐसा ट्विस्ट जो है हो सकता है। तो शाह की चुप्पी जो है उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वो अपने सारे पत्ते नहीं खोलते हैं और यही जो है उनकी रणनीति की सबसे बड़ी जो है वो कहा जाता है खास बात है। इन सारी चीजों के चलते जिस तरह से बिहार का माहौल बना रहे हैं और लगातार जो है अमित शाह के दौरे बिहार में अभी और बढ़ेंगे।
इन सारी चीज़ों के चलते बिहार में जो है वो डेरा डालने की तैयारी भी जो है वो करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो शाह ने ऐलान किया है कि वो बिहार में डेरा डालेंगे, यानी चुनाव तक उनकी नज़र बिहार पर टिकी रहेगी और उनकी प्लानिंग में 3 चीज़ें साफ है कि विपक्ष में सेंधमारी, सहयोगियों को जो है अपनी शर्तों पर राज़ी करना और जीत के बाद गेम जो है वो बदलना। हाल ही में ईडी छापेमारी जिसमें नीतीश के करीबियों के घर जो करोड़ों के कहा जा सकता है कि संपत्ति जो है बरामद हुई थी। तो इन सारी चीज़ों के चलते भी जो है दबाव की रणनीति जो है उसको बना सकते हैं अमित शाह। और शाह जो है प्री पोल और पोस्ट पोल दोनों के मास्टर हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के चलते जम्मू कश्मीर में पीडीपी से जो है गठजोड़ हो या महाराष्ट्र में शिंदे को जो है मनाने का काम हो, शाह जो है हर बाजी मार ले जाते हैं। बंगाल में जो है ममता से जो है वो हार उनकी जो है इक्का-दुक्की नाकामी है, लेकिन इस बार जो है जिस तरह की वो रणनीति बना रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, जिस तरह से वहाँ पर आरएसएस जो है वो सक्रिय है, यानी कि 500 से ज़्यादा जो है वो कहा जा सकता है उसकी शाखाएँ जो बनी है। तो इन सारी चीज़ों के चलते इस बार जो है पश्चिम बंगाल और बिहार में जो है बड़ी कामयाबी अमित शाह जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन बिहार में जो है वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वो उन्होंने जिस तरह का ऐलान किया है कि वो जो है बिहार में आकर रहेंगे जब तक कि चुनाव चलेगा और बिहार के ऊपर जो है उनकी निगाह जो है वो टिकी रहेगी और अपनी जो उनकी रणनीति और प्लानिंग है उस पर लगातार काम करते रहेंगे। यानी कि कहीं न कहीं इस बार जो है अमित शाह ने पूरा मन बना लिया है कि बिहार को जो है फतेह करना है। अब इन सारी चीज़ों के चलते आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह के लिए बिहार को फतेह करना आसान होगा? और जिस तरह से उन्होंने सीएम फेस के तौर पर नीतीश कुमार को जो है आगे रखा है, कहीं न कहीं उनकी रणनीति में जो है वो जीतने के बाद क्या आप लोग को लगता है कोई बड़ा बदलाव होगा या वो सीएम चेहरे में बदलाव कर सकते हैं? इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट ज़रूर करें और आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे और आप अगर हमारे चैनल पर जो है पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।